नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सवेरा पर। दोस्तों, क्या माँ बाप के कर्मों की सजा उसकी संतान को भोगनी पड़ती है? दोस्तों, हिंदू धर्म में सबसे पहले माता पिता के आशीर्वाद से सुबह की शुरुआत की जाती है। उन्हीं की कृपा से सुख समृद्धि व धन धान्य की अपार कृपा होती है। हमारे पिता सोमदत्त जोशी कहते थे कि जो बीजेंगे वहीं काटेंगे, उसी से आने वाली पीढ़ियों का भविष्य निर्भर करता है। माता पिता के अच्छे व बुरे कर्मों का फल संतान को भी भोगना पड़ता है। वे कहते थे कि कभी भी पहल देनी है तो इंसान को देना पैसा तो आनी जानी चीज है। यदि लंबे समय तक कामयाबी हासिल करनी है तो इंसानों के दिलों में राज करना आना चाहिए। उन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल गरीब मजदूर यूनियनों की सेवा में दिल्ली में इसी दम पर लगाए। वे बताते थे कि राहुल के सरकारी स्कूल में पढ़ते समय एक बार उनसे अध्यापक ने उनसे पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तो हमारे पिता ने कहा कि मैं वो काम करना चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद दुनिया मुझे मेरे अच्छे कामों के लिए याद रखे। उन्होंने सारी जिंदगी हमें यही प्रेरणा दी कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, मुझे ये दिल जमाने के लिए। आज हम उन्हीं के दिए विचारों व संस्कारों को अपने जीवन में ग्रहण कर खुशियां प्राप्त कर रहे हैं। सुनीता मृत्यु देवता यमराज की पुत्री थी। माता पिता के लाड़ प्यार में वे उद्दंड हो गई थी। वह देखती थी कि उसके पिता पापियों को दंड देते रहते थे। वह पाप और पुण्य का अंतर नहीं समझती थी, इसलिए खेल खेल में किसी के अच्छे कार्य में बाधा डालती और किसी को कारण मारने लगती। ऐसे उद्दंडतापूर्ण कार्य करके वह बहुत खुश होती थी। एक दिन सुनीता एक गंधर्व कुमार को, जो अपनी आराधना में योग मुद्रा में बैठा था, अकारण कौड़े से मारने लगी। गंधर्व कुमार पीड़ा से छटपटाता तो वे खुशी से उछल पड़ती। वह उसे खेल समझती। इस प्रकार की अपनी करतूतें वे अपने पिता को बताती। पिता उसकी इस उद्दंडता को बाल सुलभ खेल समझकर चुप रह जाते। न तो सुनीता को ऐसा करने से रोकते न समझाते। बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन फिर उस गंधर्व कुमार को, जब वह पूजा पाठ कर रहा था, सुनीता ने मारना शुरू कर दिया। जब असहनीय हो गया तो उसने क्रोध से शाप दे दिया, तू धर्मराज की बेटी है, तेरा विवाह एक ऋषि पुत्र से होगा, तेरी एक योग्य संतान भी होगी, पर तेरे इन दुष्ट कर्मों का अंश उसमें व्याप्त रहेगा। सुनीता ने यह बात भी अपने पिता को बताई। अब धर्मराज को लगा कि उन्होंने बड़ी भूल कर दी। संतान की आदत और स्वभाव पर ध्यान न देकर उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं दिया। फल स्वरूप उसे शाप मिला, पर अब तो समय हाथ से निकल चुका था। बोले, बेटी, निर्दोष तपस्वी को पीट कर तुमने अच्छा काम नहीं किया। बुरे कर्मों को करने के कारण तुम्हें ये शाप मिला है। अब भी संभल जाओ और अच्छे काम की ओर मन लगाओ। समय बीतता गया। कन्या बड़ी हुई तो उसकी विवाह की चिंता हुई। उसके शाप को जानकर कोई उससे विवाह करने को तैयार नहीं होता था। कौन उससे पैदा होने वाले पापी पुत्र का पिता बनता? जब कोई उपाय न रहा तो रंभा अप्सरा ने उसे मोहिनी विद्या सिखा दी। अप्सराएं तो इस कार्य में सिद्ध होती थीं। अब उसे किसी को भी मोहित करने की विद्या सिद्ध हो गई। एक दिन रंभा उसे अपने साथ लेकर वर की खोज में निकली। एक नदी के तट पर उसने अत्रि कुमार अंग को देखा। सुनीता अंग को देखते ही उस पर मोहित हो गई। रंभा की माया तथा अपनी मोहिनी विद्या के बल पर उसने अंग को भी मोहित कर लिया। दोनों को एक दूसरे पर आसक्त जानकर रंभा ने दोनों का गंधर्व विवाह करवा दिया। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ दिनों बाद उनके पुत्र हुआ, जिनका नाम वैन रखा गया। वैन अत्रि वंश के अनुरूप ही अपने पिता अंग के समान धार्मिक, सदाचारी तथा रजोचित गुणों से संपन्न था। आचार विचार और व्यवहार में सब उसकी बड़ी प्रशंसा करते। अच्छे कुल में उत्पन्न होने के सभी लक्षण उसमें दिखते थे, पर मां के एक दुर्गुण के कारण, जिसके कारण वह शापित हुई थी, धीरे धीरे वैन में भी वे दुर्गुण प्रकट होने लगे। कुछ नास्तिकों तथा दुष्टों की संगति में वह नास्तिक भी हो गया।
ईश्वर, वेद, पुराण, शास्त्र आदि उसे झूठ लगने लगे। यज्ञ, संध्या आदि को वह पाखंड समझने लगा। वह वयस्क हो चुका था। अपने माता पिता का कहना अब वह नहीं मानता था। राजकाज में उसका हस्तक्षेप इतना बढ़ गया कि पिता अंगसहाय हो गए। राजा तो अंग थे, पर आज्ञा वैन की चलती थी। सुनीता समझ रही थी कि उसके संस्कारों का परिणाम शापग्रस्त इस पुत्र में उतर आया है। उसके हठ तथा उद्दंडता पर किसी का वश नहीं था, सब विवश थे। वैन के इन कर्मों से प्रजा दुखी रहने लगी। महाराजा को अपयश मिलने लगा। जब सब प्रकार से वैन को समझाकर हार गए, तो अपयश से बचने के लिए एक दिन निराश होकर रंग ने चुपके से घर ही त्याग दिया। अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।